नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों से तो छिपी है, लेकिन जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी इकाई की। वो चीज जिससे हम सब बने हैं, कोशिका या सेल। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है, तो फिर हम और आप या कोई भी पेड़ पौधा, आखिर ये जीवित चीजें किससे बनी हैं? जवाब बहुत सीधा है, पर सच कहूं तो असाधारण है। जैसे एक गगनचुंबी इमारत लाखों ईंटों पर खड़ी होती है, ठीक वैसे ही जीवन की पूरी विशाल संरचना एक ही बहुत छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक पर टिकी है। और वो बिल्डिंग ब्लॉक है कोशिका। लेकिन ये सिर्फ एक ईंट नहीं है जो सिर्फ ढांचा बनाती हो, नहीं, ये तो एक इंजन भी है। मतलब ये बनावट भी है और काम भी, एक नक्शा भी है और उस नक्शे पर चलने वाली मशीन भी, सब कुछ एक छोटे से पैकेज के अंदर। तो सवाल ये है कि छोटी छोटी ईंटें आखिर जोड़कर एक शरीर कैसे बनाती हैं? असल में ये एक क्रम में होता है। ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं उत्तक, यानी टिश्यूज। फिर उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। कई अंग मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, और आखिर में ये सारे सिस्टम मिलकर एक पूरे शरीर को बनाते हैं। वैसे इस छुपी हुई दुनिया को देखने और समझने में हमें सदियां लग गईं। कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के एक टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने देखे। फिर धीरे धीरे हमें कोशिका के अंदर उसका कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक मिला, और फिर आया कोशिका सिद्धांत, जिसने ये पक्का कर दिया कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से ही बनी है। लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। भले ही सारी जीवित चीजें एक ही बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हैं, लेकिन प्रकृति ने इसके दो बिल्कुल अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। समझने के लिए हम जीवन को दो बड़ी टीमों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक, ये बहुत ही साधारण पुराने डिजाइन वाली कोशिकाएं हैं, जैसे बैक्टीरिया। सोचिए एक टेंट की तरह, जिसमें सारा सामान तो है पर कोई अलग अलग कमरे नहीं हैं, सब कुछ एक साथ पड़ा है। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक। ये टेंट नहीं, ये तो पूरा महल हैं। ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं, ज्यादा जटिल होती हैं, और इनमें एक असली कमांड सेंटर और कई अलग अलग कमरे होते हैं। पौधे, जानवर, हम इसी यूकैरियोटिक टीम में आते हैं। और इस यूकैरियोटिक टीम के अंदर भी थोड़ी अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि पादप और जंतु कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं में एक सख्त बाहरी दीवार होती है, जो उन्हें एक मजबूत ढांचा देती है। साथ ही उनमें हरित लवक होते हैं, जो धूप से खाना बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंतु कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती, और इसी वजह से वो ज्यादा लचीली होती हैं। तो चलिए अब इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक टूर पे चलते हैं। इसे एक छोटे से बहुत व्यस्त शहर की तरह समझिए, जहां हर इमारत का, हर कर्मचारी का अपना एक खास काम है। तो हमारे इस टूर की पहली स्टॉप है शहर का सिटी हॉल, यानी कि केंद्रक। ये कमांड सेंटर है जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके अंदर शहर का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब डीएनए, एकदम सुरक्षित रखा होता है। यही केंद्रक कोशिका को बताता है कि उसे क्या करना है, कब बड़ा होना है और कब नए प्रोटीन बनाने हैं। अब भाई, किसी भी शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, है ना? कोशिका शहर में ये बिजली आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये शहर के पावर प्लांट हैं। ये हमारे खाने से ऊर्जा निकालकर उसे एटीपी नाम की एक एनर्जी करेंसी में बदलते हैं। यही वो ईंधन है जिससे शहर का सारा काम चलता है। इनके बिना तो शहर की बत्तियां ही गुल हो जाएंगी। अच्छा, शहर में जो भी नई चीजें बननी हैं, जो भी मशीनें चाहिए, वो कौन बनाता है? ये काम है राइबोसोम का। ये छोटी छोटी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। ये केंद्रक से मिले ब्लूप्रिंट को पढ़ती हैं और उसके हिसाब से प्रोटीन बनाती हैं, जो कोशिका के लगभग हर काम के लिए जरूरी हैं। शहर में बने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सड़कों का जाल तो चाहिए, राइट? वो है अंतर्द्रवलीय जालिका, या शॉर्ट में ईआर। ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका जो हिस्सा खुरदरा होता है, उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, और वो प्रोटीन बनाने और भेजने में मदद करता है। और जो चिकना हिस्सा होता है, वो लिपिड यानी फैट बनाता है। तो फैक्ट्रियों में सामान तो बन गया, लेकिन उसे सही पते पर पैक करके पहुंचाएगा कौन? यहां काम आता है गॉल्जी उपकरण। ये शहर का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। ये प्रोटीन और लिपिड को लेता है, उनकी छटाई करता है, उन्हें पैक करता है और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेज देता है।
अब देखिए, कोई भी शहर हो वहाँ कचरा तो होता ही है और उसकी सफाई भी ज़रूरी है। कोशिका में ये काम करते हैं लाइसोसोम। ये शहर की रिसाइकलिंग और सफाई करने वाली टीम है। ये बेकार हो चुके पुराने हिस्सों को, कचरे को और बाहर से आए हमलावरों जैसे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं। शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। इनका एक बड़ा नाटकीय नाम भी है, आत्मघाती थैली या सुइसाइडल बैग। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कभी कोशिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है या वो मरने वाली होती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही अंदर से खत्म कर देते हैं। ये एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है। तो हमने शहर के अंदर तो घूम लिया, सब देख लिया। अब जरा ये देखते हैं कि ये शहर बाहर की दुनिया के साथ कैसे संपर्क करता है, इसका बॉर्डर कंट्रोल कैसा है। हर शहर का एक बॉर्डर होता है, एक सीमा होती है। कोशिका की ये सीमा है प्लाज्मा झिल्ली। पर ये कोई आम दीवार नहीं है, ये एक स्मार्ट गेटकीपर है। ये बहुत सोच समझ कर फैसला करती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। इसी वजह से कोशिका के अंदर का माहौल हमेशा सही बना रहता है। तो ये बॉर्डर कंट्रोल काम कैसे करता है? ये प्रकृति के एक बहुत ही सीधे से नियम पर चलता है। नियम यह है कि चीज़ें हमेशा ज़्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ जाती हैं, जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाएं। कोशिका इसी तरीके से बिना कोई ऊर्जा खर्च किए कई ज़रूरी चीज़ों को अंदर बाहर करती है। अब यही नियम जब पानी पर लागू होता है तो उसे एक खास नाम दिया गया है, परासरण या ऑस्मोसिस, और ये बहुत ज़रूरी है। कल्पना कीजिए, अगर कोशिका को ऐसी जगह रख दें जहां बाहर पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी तेज़ी से अंदर आएगा और कोशिका एक गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। अगर अंदर बाहर पानी बराबर है तो कुछ नहीं होगा, कोशिका ठीक रहेगी। और अगर उसे ऐसी जगह रख दें जहां बाहर पानी कम है तो कोशिका का पानी बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। तो हमारा ये टूर अब खत्म हो रहा है। चलिए एक पल रुककर बस इस बात की सराहना करते हैं कि हमने अभी अभी कितनी अविश्वसनीय और जटिल दुनिया देखी है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कोशिका सिर्फ जीवन की एक ईंट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा आत्मनिर्भर और हलचल भरा शहर है जो एक बहुत ही छोटे से पैकेज में बंद है। इसका हर हिस्सा अपना काम बखूबी जानता है और सब मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। और अब इस बात पर गौर कीजिए जो शायद सबसे हैरान करने वाली है। ठीक इसी पल हर जीवित प्राणी के अंदर ऐसे खरबों खरबों छोटे छोटे शहर एक साथ पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। यही है जीवन का सबसे छोटा आश्चर्य जो असल में सबसे बड़े पैमाने पर हो रहा है।